बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली पूरा एक चैप्टर, एक चीज़ याद रखें आप कि ये चैप्टर पार्क में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें एक्सेल पे हैं और चीज़ें मिक्स हैं। अगर बुक देखेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। कोशिश करूँ टाइम बचाऊँ, इसलिए सुन लें गौर से। अब देखें लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन उसमें एक है। देखें लेवल्स की क्या बात है, आप एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, रिस्क आता है तो डिजीज़ होती है। अब नेचुरल हिस्ट्री से आपको पता है प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस है, वहाँ पे हमने कोई रोका नहीं था। लेकिन आप एक डिजीज़ को मल्टीपल लेवल्स पे रोक सकते हैं, रोकना चाहिए। अब इसके आपके फिलहाल ये याद रखें लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये चार आपने याद रख लिए। अब रिस्क और डिजीज़ का कंसेप्ट भी दिमाग में रखें। आपके लेवल पे इतना है कि इनके लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है और मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है। ये लेवल्स हैं और ये मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है। किस लेवल पे आप क्या करेंगे, ये चार लेवल में आपने डिवाइड कर दिया, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमोडियल का कंसेप्ट याद रखेंगे, आपने रिस्क ही नहीं डेवलप होने देना। स्मोकिंग लंग कैंसर करती है तो स्मोकिंग ही नहीं होने देनी। अगर ओबेसिटी जो है वो अगर डायबिटीज करती है, बाकी डिजीज करती है, तो आप बंदे का लाइफस्टाइल ऐसा रखेंगे कि ओबेसी ना हो। ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन, रिस्क ही नहीं आया। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, देयर इज रिस्क, रिस्क प्रेजेंट है, लेकिन वही बात है कि एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट का आपने इंटरेक्शन ही नहीं होने देना। मतलब प्राइमोडियल में आप चाहते हैं रिस्क ना आए, कामयाब नहीं हो। प्राइमरी में आप चाहते हैं डिजीज ही ना हो, तो डिजीज ही ना हो तो उनका इंटरेक्शन ही होगा। सेकेंडरी में आप देखें आप इंटरेक्शन हो गया, अब आप चाहते हैं कि डिजीज हो गई है तो अब आप डायग्नोस करके ट्रीट करना चाहते हैं। प्राइमरी में अगर आप चाहते हैं डिजीज ना हो, सेकेंडरी में आप चाहते हैं कॉम्प्लिकेशंस ना हो, चलो इलाज करो। टर्शियरी में अब कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई हैं, अब आप चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करें। तो ये है लेवल, यहाँ ये इनकी थ्योरी है। अब प्राइमोडियल की इंटरवेंशन या मोड ऑफ इंटरवेंशन आपने याद रखना है, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी के दो हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन आपने जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है, स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन है वो आपने अप्लाई करना है एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट। लाइक इसमें एमसीक्यू आ सकता है, इसकी मिसाल क्या है, वैक्सीनेशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की एग्जांपल है वैक्सीनेशन, आप वैक्सीन लगाते हैं ना। और इसकी एग्जांपल है लाइफस्टाइल प्रमोशन, लाइफस्टाइल चेंजेस जो, सॉरी, लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है, तो ये हेल्थ प्रमोशन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में वैक्सीनेशन है, ये एमसीक्यू आएगा। वो फिर आगे पूछेगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है। आप डायग्नोज जल्दी करेंगे और साथ ट्रीटमेंट भी करेंगे तो फायदा होगा ना। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का मतलब है ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इसलिए वो कंबाइन है। वो ये पूछेगा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या मोड है। तो अब आपने याद रखना है कि प्राइमोडियल का मोड ऑफ इंटरवेंशन हेल्थ एजुकेशन है, प्राइमरी का मोड ऑफ इंटरवेंशन जो है हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। इसमें आप मिसाल याद रखें लाइफस्टाइल जो है, इसमें आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में वैक्सीनेशन। सेकेंडरी का जो मोड है दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। टर्शरी का जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन है। डिसेबिलिटी कम करनी है, आपने क्रचेस वगैरह दे देनी है। रिहेबिलिटेशन में फिजिकल है, ये आपने याद रखना है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है और वोकेशनल है। फिजिकल में देखें आप, एक बंदे की टांग अगर टूटी है तो जोड़ेंगे ना, या फिजिकल में आप कह लें फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी चलें याद रखें। सोशल, सोशली एक्टिव करेंगे। साइकोलॉजिकल, साइकोथेरेपी करेंगे। वोकेशनल जो है वो जॉब, अब फ़र्ज़ करें सीआर आपकी क्लास के पहले बहुत बड़े गनमैन या बॉडी बिल्डर या रेसलर थे, टांग तोड़ दी है मैंने या टांग कट गई है मैंने, काट दी गुस्से में आके, तो अब वो ना गनमैन रहेगा ना बॉडी बिल्डर रहेगा। अब वो कोई ऐसा काम करेगा जो बैठ के करेगा, दैट इज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। अब क्या एमसीक्यू कवर हुआ, प्राइमोडियल हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकेंडरी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, टर्शियरी डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। तो ये आपका दो तीन एमसीक्यू कवर हो गए। प्राइमोडियल क्या है, रिस्क ही नहीं आना। प्राइमरी रिस्क आया, डिजीज नहीं होने देनी। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देनी। टर्शियरी कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल करनी, ये हो गया। अब आपका एक पॉइंट है जी, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, इलिमिनेशन और इरेडिकेशन में क्या फ़र्क है। इलिमिनेशन का मतलब है डिजीज़ को आपने कंट्रोल किया, लार्जर ग्लोब से आपने डिजीज़ ख़त्म कर दी, दैट इज़ इलिमिनेशन। इरेडिकेशन कंप्लीट पूरी दुनिया से ख़त्म कर दी। सिंपल सी मिसाल आप इसकी दे सकते हैं, चलें ये है, इलिमिनेशन एक बड़े एरिया से आपने ख़त्म की, इरेडिकेशन पूरी दुनिया से की। एग्जाम्पल क्या है, पोलियो की इलिमिनेशन हुई है, क्योंकि पोलियो वतन अजीज़ में भी है और एक और कंट्री में भी है, तो पोलियो इलिमिनेट हुई है। इरेडिकेशन हमने स्मॉल पॉक्स की है। तो ये आपका एमसीक्यू आएगा, इरेडिकेशन किस डिजीज की अचीव की है, स्मॉल पॉक्स। इलिमिनेशन बहुत सारे उनकी की है, लेकिन पोलियो आप याद रखें। इलिमिनेशन, इरेडिकेशन, दैट इज वेरी इजी।
अब आपका एक सवाल है जी, सर्विलेंस वैसे मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 4 लेक्चर भी दे सकता हूँ। सर्विलेंस क्या है, इससे एमसीक्यू क्या आएगा? सर्विलेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सर्विलेंस आप देखें कि सर्विलेंस कैमरा लगे होते हैं, मॉनिटरिंग, बेसिकली सर्विलेंस मॉनिटरिंग के प्रोसेस को कहते हैं। हर जगह हर बिल्डिंग में आपने घर में कैमरे लगाए हैं, क्या कर रहे हैं आप? मॉनिटर कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं हो रही, कोई बंदा आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बैंक में जाए कैमरे लगे होते हैं, दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटर करके क्या करते हैं? मॉनिटर करके आप डाटा कलेक्ट करते हैं। मेडिसिन में तो यही है, आप मरीजों को सर्विलेंस कर रहे हैं, डिजीज सर्विलेंस कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डाटा को कलेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसकी डिसमिनेशन करेंगे, फैला देंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, दैट इज सर्विलेंस। कलेक्ट किया, समराइज किया, एनालाइज किया, इंटरप्रिटेशन की, डिसमिनेट किया, फीडबैक लिया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सर्कल में चलता है, दैट इज सर्विलेंस। यही इसका साइकिल है। कलेक्शन देखें साइकिल कैसे बनेगा। कलेक्शन की बात आपने की, कलेक्शन के बाद समरी आपने तैयार फरमाई, समराइजेशन है। फिर आपने इसको कहा जी एनालाइज भी कर लो, हमें एनालिसिस की आपने, ज़्यादा है काम है। फिर आपने इंटरप्रिटेशन की, फिर आपने इसको डिसमिनेट की, बताना भी है ना लोगों को, ये चीज़ ना करें बच जाएंगे, वैक्सीन लगवाएं बच जाएंगे। फिर इसका ये सर्कल बन जाता है, आप इतना याद रखें। सर्विलेंस की आपके लेवल पे जो है ना टाइप्स, आप एक्टिव और पैसिव को टाइप्स ही समझ लें। सर्विलेंस में बेसिकली होते एक्टिव और पैसिव मेथड्स हैं, दीज आर नॉट टाइप्स। टाइप्स में आप चलें, सेंटिनल सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस है आपका, सिंड्रोम सर्विलेंस है, कैटेगोरिकल सर्विलेंस है, ये याद रखना है। सवाल आएगा कि सेंटिनल सर्विलेंस से ही आएगा एमसीक्यू, रेयर डिजीज की सर्विलेंस जो है सेंटिनल सर्विलेंस है। कैटेगोरिकल का एमसीक्यू अगर आया तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक एजमा की आपने की तो कैटेगोरिकल है, सिंड्रोम आपने ढूंढे तो सिंड्रोम सर्विलेंस है। प्रोसेस मैंने आपको साइकिल बता दिया। कंटिन्यूस का जिक्र आएगा, सर्विलेंस है, ये उसका आपका एमसीक्यू बनेगा। फिर एक और उन्होंने वैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के प्रिंसिपल यही है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आप किसी लेवल पे करेंगे, सिर्फ एक चीज ऐड कर दें, रिस्क असेसमेंट। रिस्क को आप पहले असेस करेंगे, या इसमें प्लानिंग की बात आती है, पहले आप असेस करेंगे सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, सराउंडिंग में क्या है, वो असेस करने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन असेसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान प्लान आता है। असेस किया तो आपने प्लान दिया, लगाएंगे वैक्सीन तो मीजल्स कंट्रोल होगा। तो अब वैक्सीन ये आपके कहने से नहीं लग जाएगी, उड़ के नहीं लग जाएगी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मैन पावर चाहिए, वैक्सीन चाहिए, खरीदनी है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिजीज कंट्रोल, कि आपने असेसमेंट, देन यू विल मेक अ प्लान, देन यू विल इंप्लीमेंट द प्लान। हाल ही यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, इवेल्युएशन। आप इवेल्युएट करेंगे हमने जो किया सक्सेसफुल है या नहीं है। तो आपके ये एमसीक्यूज है। थैंक यू वेरी मच।